एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। एज ऑलवेज एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। जो भी बताया जाएगा एकदम ऑथेंटिक बनाया जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके जाए, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जैसे कि थंबनेल में दिखाया गया, आप लोगों के सामने वही चीज़ें रखी जाएगी। ये PRT 6 to 8 9 to 10 11 12 बैकलॉग सीट्स रिजल्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा देने का प्लान। प्रोविजनल के बाद आएगी फाइनल आंसर की। कट ऑफ बिल्कुल घटेगा। डिलीटेड के गलत क्वेश्चन का क्या करेगी बीपीएस। ठीक है, चलो PRT PGT TGT सभी के लिए ये अप्लाई होगा। ठीक, देखो पहली बात, बैकलॉग सीट्स जो हम लोग मांग कर रहे थे और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बैकलॉग सीट्स जो आप लोगों ने बताया था अब तो उसकी चर्चा भी नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो आप लोगों के सामने रखनी होती है, इसलिए वो चीज़ें उतनी वीडियो लंबी नहीं बना सकता मैं, क्योंकि आप लोग भी इरिटेट होते हो तो मुझे भी बनाने में वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि PRT 6 to 8 9 to 10 11 12 बैकलॉग सीट्स, देखो अभी भी जब इन चीज़ों को पूछा जाता है इंटरनली तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि नहीं बैकलॉग सीट्स ऐड होंगे आएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके आप जो है वो घबराएं नहीं। बैकलॉग जब तक रोस्टर क्लियर हो तो गया है, रोस्टर क्लियरेंस का जब तक नंबर ऑफ सीट्स आप लोगों के विभाग के वेबसाइट पे ना आए तब तक आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। बैकलॉग सीट्स अभी भी बोल रहा हूँ कि जुड़ के आएंगे रिजल्ट। ठीक है, और जितने नंबर से आप लोग घबरा रहे हो कि एक तो नंबर अगर कट ऑफ से कम आ रहा है, जो कट ऑफ आपको बताया गया है चैनल पे अपना गुरुकुल पे, वहाँ पे अगर आप लोगों को कम अगर आ रहे हैं तो अगर 4-5 नंबर तक कम आ रहे हैं तो बैकलॉग सीट्स के माध्यम से ही आपकी भर्ती होगी। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये बैकलॉग सीट्स ऐड होंगी। ठीक, चलिए आगे बात करता हूँ। रिजल्ट 1 पॉइंट, देखो डीवी जो है, डीवी पहले, अब जो ये चीज़ें पूछा गया तो डीवी जो है पहले करवाने की गवर्नमेंट की प्लान है। अब किस तर्ज पे करवाएगी, तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें कि पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग होता है, जो हायर पोस्ट होते हैं, अपर पोस्ट होते हैं, उसके बाद नीचे वाला पोस्ट होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट डालते हो वो प्रेफरेंस आपको मिलती है। अगर एक पोस्ट में आपकी जॉब लग जाती है तो दूसरे पोस्ट की सीट खाली रह जाती है, तो उस पर किसी दूसरे बच्चे का रिजल्ट होता है। वो कैसे होता है, तो गवर्नमेंट जो रिजल्ट आता है उसमें आप देखना कि प्री में गवर्नमेंट 9 गुना या 11 गुना ज़्यादा, मतलब 9 मल्टी जितने भी सीट्स होते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उसमें मल्टीप्लाइड बाय 9 या मल्टीप्लाइड बाय 11 तो देती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्री और मेंस दोनों होता है। तो यहाँ तो प्री मेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें कम से कम 1.5 गुना का बात हो रहा है, सामने निकल के आ रहा है कि डीवी की गवर्नमेंट ने प्लान बना ली है। और आज जब से ये चीज़ें आज न्यूज़ में आएगी, 24,000 शिक्षकों की सीटेट में कम मार्क्स के चलते उन लोगों की नौकरी जाने हुए खतरे पे हैं। तो उन चीज़ों को लेके अब तो और बातें ये चीज़ तेज़ हो गई है मांग कि डीवी पहले हो। आज बहुत सारे स्टूडेंट ने फिर से हम लोगों ने मेल करवाया था बीपीएस शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को भी। देखो डीवी की बात हो गई। डीवी देखो गवर्नमेंट जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल, वो तो उस पर प्रेशर है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी देने की, तो वो जल्दी इस चीज़ को लेके है कि करवाएं या ना करवाएं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि बिल्कुल डीवी होना चाहिए। डीवी अगर हुआ तो कम से कम 10,000 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा, 10,000 स्टूडेंट का वहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग डीवी के लिए कंटिन्यूसली अपनी मांग उठाएं। डीवी होना ज़रूरी भी है और डीवी होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है प्रोविज़नल के साथ, हाँ पहले जो आपका रिजल्ट आएगा, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो कि पहले आ गया 100 सीट पे रिजल्ट। ठीक है, 100 सीट पे रिजल्ट, सीट कितनी थी पहले 50, अभी आ गई 100 सीट पे रिजल्ट। तो 100 सीट पे रिजल्ट आ गई, इसमें इसको जिसको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी, अगर किसी का 11th-12th में सिलेक्शन हो गया तो वो क्या करेगा कि वो 11th-12th में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो बहाना बना रही है, वो 11th-12th में ही जाएगा, कभी भी वो 9th-10th या 6 to 8 में नहीं आएगा। तो वो चला जाएगा। फिर जो सीट रहेगी, तो ऐसे करके जो पहला प्रोविज़नल जो पहला रहेगा उसमें ऐसे कैंडिडेट का भर लिया जाएगा जो कि मैक्सिमम अपनी जो अपर पोस्ट चुनेंगे और जिन्होंने
उनसे जो चीज़ें पूछी जाएगी, जब वो इस चीज़ के लिए हाँ कर देंगे, हम ही भर देंगे फॉर्म में, अपना अप्लाई कर देंगे उन चीज़ के लिए, तो फिर वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बची हुई सीटें हैं उस उसके साथ प्रोविज़नल आंसर की हटके अब वो फाइनल आंसर, सॉरी आंसर की बोल रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, और वो रिजल्ट कैसा होगा, वो होगा आपका फाइनल। ठीक है, फाइनल रिजल्ट होगा। और फाइनल रिजल्ट में कोई भी संशोधन तो लास्ट में नहीं होता है जनरली। अभी इस बार जो है वो आ रहा है सामने कि नहीं, फाइनल रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ वो नीचे में नोट्स लिखे रहते हैं कि अगर कुछ होता है ऐसा तो आप लोगों के रिजल्ट चेंज किए जा सकते हैं इन द केस ऑफ एनी पर्सनल इशू और एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आएगा। और जो पर्सनल, जो यहाँ पे प्रोविज़नल आंसर की है, प्रोविज़नल मैं बार बार आंसर क्योंकि अभी तो हर वक्त आंसर की चलता रहता है। प्रोविज़नल आंसर जो है और आपका जो ये आएगा फाइनल आंसर, उसमें आप लोगों का कितने का डिफरेंस रहेगा, तो आपको 2 से 3 नंबर का रख लो कि इतने का डिफरेंस आपको मिल सकता है। मैक्सिमम आप रखो कि 2 नंबर से ज़्यादा आपका नहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही सब चीज़ें थी, बतानी थी आपको। और आप लोग अपनी डीवी के लिए प्रिपरेशन करते रहें। और कल जो है आप लोगों की बार बार एक और डिमांड है, जो कि मैं थोड़े वर्कलोड के कारण नहीं बता पाया आप लोगों को, कि सर एक बार लिस्ट बता दो क्या क्या डीवी में लगेगा। तो डीवी की प्रिपरेशन बिल्कुल आप लोग करके रखें। जैसा कि माहौल बन रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके जाए, दोस्तों में शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।